सुख में लोगों के साथ शरीक रहूं, और दूसरा ये कि दुश्वारियों में, मुसाइब में और सख्तियों में मैं उसवा बनूं, मैं रोल मॉडल बनूं, यानी मैं तुम्हारे लिए उसवा हूं। यह जुमला तकरीबन तमाम मासूमीन के लिए तकरार हुआ है उसवाइयत का। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बारे में फरमाया, लकुम फीहा उसवा, ए लोगों मैं तुम्हारे लिए रोल मॉडल हूं, तुमने जो कुछ करना है वो करो जो मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इमाम हूं, मैं तुम्हारा पेशवा। तुम सिर्फ इसी बात पर खुश हो जाओ कि मैं सैयद शबाब अहले जन्नत हूं, जन्नत की चाबियां मेरे पास हैं, और इसीलिए हुसैन हुसैन करते रहो, लेकिन मुझे अपना उसवा ना बनो, मुझे अपना रोल मॉडल बनाओ। बाज़ औक़ात हमें एक आदमी अच्छा लगता है चूंकि उसके पास इख्तियारात हैं, अगर वो इख्तियारात उससे ले जाए, आज ही हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसी दिन उसका फोन नंबर भी अपने मोबाइल से खत्म कर देते हैं जिस दिन पता चले कि आज से उसके इख्तियारात सल्ब हो गए हैं। हम अहले बैत को पसंद करते हैं, क्यों? इसलिए कि जन्नत की चाबियां उनके पास हैं, और अगर किसी मसलहत और हिकमत के तहत खुदा ये चाबियां लेके किसी दूसरे को दे दे तो फिर अहले बैत का नंबर डिलीट करना पड़ेगा हमें, उसका नंबर ले लेंगे हम। क्या यूं करेंगे? अब मशहद आए हैं, मसलन मशहद आए हैं किसके लिए? शफा के लिए। अगर ये बता दिया जाए कि दाता साहब पे भी शफा मिलती है, तो फिर कौन इतना किराया लगा के मशहद जाए, थक के छुट्टी लेके और वक्त जाया करके। जब दाता साहब पे ये आरजू पूरी होती है, लाहौर में पूरी होती है, तो ईरान जाने और मशहद जाने की जरूरत क्या है ना। इसलिए अहले बैत को पसंद ना करें कि उनके पास कुछ खुदा ने इख्तियारात रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अहले बैत अजीज नहीं, बल्कि हमें हूरें अजीज हैं, हमें जन्नत अजीज है, हमें उन चाबियों से सरोकार है, ना अहले बैत से। फरमाया हम तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं, जैसा हम करते हैं वैसा तुम करो। सीरत का मतलब मैं सादा सी वजाहत करूं, पहले बारहा हो चुकी है यहां तकरार इन मेहमानों के लिए कि सीरत का माना क्या है। सीरत से मुराद तर्ज जिंदगी है, जिंदगी का अंदाज और ढंग। खुद जिंदगी को ऐश कहते हैं अरबी में, उर्दू में ऐश मजे उड़ाने को कहते हैं, अरबी में ऐश जिंदगी बसर करने को कहते हैं। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया। कुरान का फरमाना है कि जिसके आमाल के वजन ज्यादा होंगे वो एक बहुत ही आसाइश वाली जिंदगी बसर करेगा। जिंदगी ऐश यानी जिंदगी, और सीरत उस जिंदगी की तर्ज और ढंग, अंदाज। जिंदगी का अंदाज होता है, जैसे बोलना और बोलने का अंदाज, बोलना और चीज है, अंदाज और चीज है। खाना और खाने का अंदाज, खाते तो सब एक ही हैं लेकिन अंदाज खाने का सबका मुख्तलिफ है। मसलन फार्ज कर लें कि सब चुलू मुर्ग खा रहे हैं, जो ईरान की मरगूब गजा है, मशहूर गजा है, चुलू कबाब खा रहे हैं, चुलू मुर्ग खा रहे हैं। खूब, ये खा तो एक ही रहे हैं लेकिन अंदाज सबका अपना अपना है, ढंग अपना अपना है सबका खाने का। कोई सीधे हाथ से खा रहा है, कोई उल्टे हाथ से खा रहा है, कोई चबा के खा रहा है, कोई चबाए बगैर खा रहा है। किसी के खाने की आवाज आ रही है, किसी के खाने की आवाज नहीं आ रही है, कोई ज्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है। बिलाखिर खाने का अंदाज मुख्तलिफ है सबका। बोलते सब हैं लेकिन बोलने का अंदाज मुख्तलिफ है, ढंग मुख्तलिफ है बोलने का। इसी तरह जिंदगी एक मतलब है और जिंदगी का अंदाज एक और चीज है। सीरत जिंदगी को नहीं कहते, सीरत जिंदगी के अंदाज और तर्ज को कहते हैं। मासूम उसवा है हमारे लिए, यानी तर्ज जिंदगी हमने मासूम से लेनी है। जिंदगी अपनी बसर करनी है लेकिन जिंदगी का ढंग मासूम से लेना है, अंदाज मासूम से लेना है। ज़ाहिर मासूम की जिंदगी अपने जमाने की जिंदगी है। अमीरुल मोमिनीन जिस चीज पर सफर करते थे, आप पाबंद नहीं है उस चीज पर सफर करने के। अमीरुल मोमिनीन जो लिबास पहनते थे, आप वो लिबास पहनने के पाबंद नहीं है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन जिस चीज पर भी सफर करते थे, उनके सफर करने का अंदाज था एक, वो अंदाज आप अपना सकते हैं। आप अपने जमाने की सवारी पर सफर करें, आप अपने जमाने की चीजें खाएं, आप अपने जमाने की मसनूआत पहने,
آپ اپنے زمانے کے وسائل کو استعمال کریں، لیکن اپنے زمانے کے وسائل کا استعمال کا انداز وہی ہو جو معصومین کا انداز ہے۔ انداز کبھی پرانا نہیں ہوتا، زندگیاں ہو جاتی ہیں، وسائل ہو جاتے ہیں۔ ہم پابند نہیں ہیں کہ بالکل وہ جھونپڑے بنائیں جس طرح سے قدیم زمانوں میں ہوتے تھے، مٹی کے مکان۔ آپ بے شک پکے مکان بنائیں، لیکن ان پکے مکانوں میں، ان بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں انداز زندگی کا وہی ہو جو معصومین کا رہائش کا انداز تھا۔ آپ اپنے زمانے کے کپڑے پہنیں، اپنے زمانے کا لباس پہنیں، اپنے زمانے کے وسائل استعمال کریں۔ امیر المومنین موبائل فون استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کی خبر لیتے تھے۔ امیر المومنین دوسروں سے مطلع ہوتے تھے اور اپنے حالات دوسروں کو بتاتے تھے۔ پس یوں نہیں کہ ہم نے موبائل نہیں رکھنا چونکہ امیر المومنین کے پاس موبائل نہیں تھا، یا کوئی آ کر یہ کہ ہیں ایسے مقدس معاب باز، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہے، ایسی مخلوق پائی جاتی ہے۔ جو سیرت اسی کو کہتے ہیں کہ یعنی جو کچھ امیر المومنین نے کیا وہی کام ہم بھی کریں۔ پاکستان میں ایک مولانا ہیں، انہوں نے آج تک ٹینڈا نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا۔ ثابت نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ٹینڈا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا۔ خوب نہیں کھایا ہوگا، شاید نہ ہوگا اس زمانے میں ٹینڈا، بعد میں ہوا ہوگا۔ اب رسول اللہ نے آم کھایا یا نہیں کھایا وہ معلوم نہیں، کھایا یا نہیں کھایا۔ آپ بے شک کھائیں، رسول اللہ بھی پھل کھاتے تھے۔ آپ اپنے زمانے کی ہر چیز حلال و مباح استعمال کریں، لیکن اس کے استعمال کا ڈنگ وہی ہو جو رسول اللہ کا تھا، جو امیر المومنین کا تھا، جو اہل بیت کا تھا۔ طرز زندگی معصومین کی اپنائیں۔ معصوم کی طرز زندگی اپنانا، اس کو کہتے ہیں سیرت پر عمل کرنا، یہ سیرت معصومین ہے۔ اور اگر ہم نے طرز زندگی معصومین کی اپنا لی تو معصوم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، معصوم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہم معصوم کو سب کچھ مان لیں، اسوہ نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا۔ ہم جتنی عقیدت بڑھا لیں اپنی معصومین کے ساتھ، لیکن اگر اسوہ نہیں مانا، رول ماڈل